Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, Simon Commission. In 1927, the British government appointed a commission to look into the problems of the people of India. तो इस तरह से 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया, एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसमें बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और देश में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देखते हैं। तो इस कमीशन में कोई भी इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया। देयर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन। कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकॉट इट। और इस तरह से जब इस कमीशन में कोई भी भारतीय वे पढ़े लिखे थे तो भी उनको इस कमीशन में अपॉइंट नहीं किया, और इसलिए कांग्रेस ने इसका बाइकॉट यानी कि बहिष्कार करने के लिए सोचा। इंडियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कमीशन बाय कैरिंग आउट ब्लैक फ्लैग in their hand and with the slogan of साइमन गो बैक। और इस तरह से इंडियन ने प्रोटेस्ट किया, यानी कि उसके रूल के सामने उन्हें अपने आप को जो है बाइकॉट करते हुए कहा कि हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। और उन्होंने अपने हाथों में ब्लैक फ्लैग को लेकर एक स्लोगन बोला, साइमन गो बैक, यानी कि इस कमीशन को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इन वन ऑफ सच डेमोन्स्ट्रेशन लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड एंड लेटर ऑन डाइड ड्यू टू इंजरी। और इस तरह से जब ये सब इंडियंस इसका बहिष्कार करने के लिए निकल पड़े थे, तो ऐसे समय में जो है इनके ऊपर अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ सरकार की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें रोका गया। तो उसमें लाला लाजपत राय जो थे उन्हें बहुत जो है लगा और वे घायल हुए, और बाद में उसी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह से इंडियंस लोग हैं अब और भी नाराज़ हो गए। इस नाराज़गी को प्रदर्शन करने के लिए जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे, जो गर्म दल के नेता थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बीके दत्त और कई, वे अब जो है पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अब उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने का सोच लिया था। तो इस तरह से ए न्यू ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरी बिकम एक्टिव इन दिस पीरियड लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद एंड बीके दत्त। तो इस तरह से साइमन कमीशन का बहुत ही विरोध हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट। In 1929 कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज्य, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कांग्रेस ने हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, उसकी डिमांड करी फ्रॉम द ब्रिटिश। सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और गांधी जी ने वापस ये 1929 में सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट विथ डांडी मार्च, और वे डांडी के लिए रवाना हुए। कहाँ से? साबरमती आश्रम जो था, पहले कोचरब आश्रम भी कहा जाता, वहाँ से वो शुरू हुए थे अपने स्वयंसेवकों के साथ, और सूरत के पास डांडी एक जगह है, वहाँ तक वे कूच करके वे पैदल
चल के गए थे। गांधी जी started this movement with a Dandi march. He and his follower walked from the Sabarmati ashram in Ahmedabad to Dandi near Surat. Gandhi ji openly defied the British and made salt. Indians were not allowed to make salt. It was one of the most significant movement of Indian freedom. और इस तरह से उस समय हम लोगों को नमक नहीं बनाने का कायदा बनाया, और तो और उसके ऊपर, नमक के ऊपर बहुत ही टैक्स भी लगाया गया। तो इसलिए गांधी जी ने जो है ये नमक का आंदोलन शुरू किया। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी, जहाँ पे समुंदर का किनारा है सूरत के पास, वहाँ तक गए थे। तो इस तरह से इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट, और इस तरह से ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिविल डिसोबीडियंसी मूवमेंट का। और इस तरह से 1929 में ये मूवमेंट भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज इंडियन नेशनल आर्मी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन मोर पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया emerged. His name was Subhash Chandra Bose. He organized Indian National Army with the help of Japan. He gave many slogans like Jai Hind, Chalo Delhi, Delhi Chalo, and Give me blood and I will give you freedom. तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ही सक्रिय, बहुत ही एक्टिव हमारे लीडर थे, और वे विदेश में रहते हुए भी वहाँ पर भी उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी जैसा संगठन बनाया जापान देश की मदद से। वहाँ पे जितने भी हिंदुस्तानी थे उन्हें भी जो है उनके मन में भी देश प्रेम जगाया, और वे विदेश में होते हुए भी भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई वहाँ लड़ते थे, नारे लगाते थे। और इस तरह से उन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से उन्होंने भारतीय लोगों को बहुत ही जागरूक किया, और बहुत सारे जो हैं उन्होंने देश के लोगों को आगे किया। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस भी एक कर्म दल के नेता बन के भारत में उभरे। नेक्स्ट इज़ इंडियन बिकम फ्री। इंडिया बिकम फ्री। After the Second World War, the British accepted that India becomes free. After the Second World War, the British accepted the fact that they could no longer rule over India. On the 15th of August 1947, India finally got its freedom. Pandit Jawaharlal Nehru became its first Prime Minister and Dr. Rajendra Prasad the first President of India. However, we had to pay heavy price for this freedom, as India was divided into two nations, India and Pakistan. Now we have completed 70 years of independence and developing as a strong nation. और इस तरह से जब एक के बाद एक मूवमेंट होते गए और गर्म दल जैसे नेताओं, रिवॉल्यूशनरीज भारत में अपना योगदान देते गए, तो ब्रिटिश लोगों ने भी समझ लिया था कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा रूल नहीं कर सकते हैं,
और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब ब्रिटिश ने ये मान लिया कि अब हमारा यहाँ पे रहना जो है नामुमकिन है, अब हम यहाँ पे रूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑन 15 अगस्त 1947 जो है इंडिया को फाइनली आज़ादी मिल गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री बने और राजेंद्र प्रसाद वो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। हालांकि जब हम आज़ाद हुए तब हमारा भारत का बंटवारा हो गया और भारत में से एक नया देश पाकिस्तान है वो बन गया, जहाँ पे अधिकतर मुसलमान रहते थे। उन्होंने अपना देश अलग मांगा और पाकिस्तान में से जितने हिंदू थे उन्हें निकाल दिया गया और उस समय भी बहुत ही खून खराबा हुआ। तो ये बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। आगे भी हमने कई सालों तक, कई सैकड़ों सालों तक, 200-300 साल तक गुलामी की ज़िंदगी जी और उसके बाद भी भारत का बंटवारा हुआ। तो इस तरह से भारत आज़ाद तो हो गया मगर हमने अपनी आज़ादी की कीमत बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ी। Now we have completed 70 years of independence and developing as a strong nation। और अब हमें भारत देश को 70 साल आज़ाद हुए हो गए हैं और अब हम जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में आगे उभर रहे हैं। जय हिंद।